भाई साहब, पाकिस्तान obsession with India doesn't seem to end। अबे यार, तुम लोगों के मुल्क में अगर स्टेडियम बन गया है तो उसमें तुम इंडिया वालों क्यों करते जा रहे हो? तुम्हारे को और कुछ काम नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कॉफी पी रहा हूं मैं अभी। तो एक डायलॉग बोलता हूँ, चुल्लू भर पानी में तुम डूब जाओ। 96 में तुमने लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था, राइट? 96 से आप 2024 में, इतने साल तुम्हारे मुल्क में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हुआ। ये बकवास मत चोदना कि 2000 हमारा यहाँ पे मुल्क में टेररिस्ट अटैक हुआ था इसलिए नहीं हुआ। उससे पहले हुआ तुम्हारे मुल्क में। और 2010 में अगर या जो भी जब भी हुआ था टेररिस्ट अटैक, किसकी गलती है? तुम्हारी ही गलती है ना। और किसी कंट्री में देखा तुम्हें होते हुए? और ऐसे हो जाए कि क्रिकेटर्स पे अटैक ही हो जाए सीधा। बातें चोदते रहते हो यार, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? वहां पे कल उनकी कोई ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहां पे वो स्पेक्टेटर से पूछ रहे हैं, ये देखो करारा जवाब है इंडिया को, ये देखो ईडन गार्डन्स क्या, चेन्नई क्या। वो तो साले सीधा पहुंच गए, अब मेलबर्न भी पहुंच गए भाई। पहले तो लॉर्ड्स ऑफ मेलबर्न भी पहुंच गए। और उसको बोलना भी नहीं आता, वो मेलबर्न नहीं बोलता, मेलबॉर्न। मेलबॉर्न। मेलबॉर्न बोल रहा है भाई। यार बोलना तो सीख लो तुम, पहले प्रोनाउंसिएशन तो सीख लो, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम लोगों ने कोई ओलंपिक मेडल जीत लिया है, तुम सुपर पावर बन गए हो, तुम वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए हो, तुम हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जो तुम पागल हो रहे हो, बावले हो रहे हो, तुम्हारी ये खुशी है? कभी एनालाइज करो अपने आप को, शीशे में देखो कि तुम लोग कौन से लोग हो। एक स्टेडियम बनने की खुशी में, वो भी तुमने रेनोवेट करा, तुम उसमें पावले हो गए हो। यार आर यू स्टूपिड? तुम लोगों को पीसीबी वालों से पूछना चाहिए, ये है तुम्हारी मीडिया का हाल। यू शुड आस्क देम कि साले इतने साल तक तुमने बनाया क्यों नहीं? अगर ये अभी फीफा टूर्नामेंट होता ना, या ओलंपिक्स टूर्नामेंट होता, ओलंपिक्स तो ओलंपिक्स बोल रहा हूं मैं, ओलंपिक्स का वो भी नहीं पता होगा तुम लोगों को, पर तभी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं मैं। अगर ये ओलंपिक्स या फीफा कुछ हो रहा होता ना, और तुम्हारे स्टेडियम तैयार नहीं हुए थे, और तुम तो हफ्ता पहले स्टेडियम तैयार करोगे, भाई अभी तुम्हारे को नॉक ऑफ कर दे, तुम्हारे को ब्लैक लिस्ट कर देते। वो तो आईसीसी है। और तुम बार बार जो इंडिया इंडिया करते रहते हो ना सालो, सुनो मेरी बात। ये इंडिया की मेहरबानी है जो तुमसे टूर्नामेंट नहीं छीना गया। दुबई में तो ऑलरेडी इंडिया के मैचेस हो रहे थे। एक सेकंड लगता था जय शाह को, एक सेकंड। तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तुम्हारे स्टेडियम तैयार नहीं थे। सो इंडिया, यू शुड बी थैंकफुल टू इंडिया कि इंडिया ने कोई जो तुम कहते थे ना, इंडिया प्रोपागैंडा करता है, प्रोपागैंडा करता है। इंडिया ने कोई प्रोपागैंडा नहीं किया। और क्या तुम प्रोपागैंडा की बात कर रहे हो? हैं? इंडिया मीडिया को तुम गालियां देते रहते हो सालों। एक बात बताओ, तुम्हारे जब पता नहीं 500 ट्यूबर्स तुम्हारे स्टेडियम में, 100 वर्कर तुम्हारे स्टेडियम में जो दिहाड़ियां दिन भर करते जा रहे हैं, तुम लोग अपलोड करते जा रहे हो, तुम खुद अपने मुल्क की बेइज्जती कर रहे हो कि ये देखो अभी ये ऐसे स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, भाईजान गया नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उसमें इंडिया वाले वही तो बात करेंगे जो तुम दिखाओगे। हमारे मुल्क के तो लोग हैं नहीं वहां पे कि चले गए छुपके से देखने के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये स्विट्जरलैंड बना हुआ है पाकिस्तान कि, और सारे पागल हो बावले हो कि पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान 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 जाए। हमारे मुल्क का अंपायर ने मना कर दिया पाकिस्तान जाने से। यार तुम बात करते हो, ये तुम्हारी औकात है? अभी तुम्हारा ट्राई सीरीज हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका ने अपने 7 प्लेयर नहीं भेजे यार। दे मेकिंग 7 डेब्यूज। और चैंपियंस ट्रॉफी अगले हफ्ते होनी है उसी मुल्क में, और अपने प्लेयर्स नहीं भेजे। ये तुम्हारी ये हैसियत है। पूरी पूरी कंट्रीज तुम्हारे को बैन करती रहती। आईपीएल होता तुम बावले हो जाते हो, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं है, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं है। सस्ती लीग तुम्हारी, तुम अपनी लीग के बारे में तुम देखो ना। तुम उनका कोई ड्राफ्ट सिस्टम तुम होस्ट कर सकती हो, वहां पे तुम्हारा इट्स एम्बैरेसमेंट। ओपनिंग सेरेमनी में आरिफ लोहार, आतिफ असलम को बुला के ऐसे बावले हो रहे हो कि पता नहीं कौन से वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज बुला लिए। अबे ये जो तुम आरिफ लोहार और आतिफ असलम कहते हो ना, इनकी पहचान भी इंडिया से बनी है। तुम्हारे मुल्क में अगर बसे रहते ना तो बस तुम्हारे मुल्क में सीमित रहते। वो तो बॉलीवुड आए तब जाके इनका नाम बना है, नहीं तो आतिफ असलम को कौन जानता था? और वो भी हमारे बेवकूफ बॉलीवुड लोग जो उनको चांस दे दिया इनको। बात करते रहते हो यार। हमारे मुल्क में आते हो, मरते हो काम करने के लिए, और उसके बाद हमारे मुल्क को ही गालियां देते रहते हो। पूरा तुम्हारे एक्टर्स, तुम्हारे पॉलिटिशियंस, तुम्हारी मीडिया सिर्फ इंडिया पे टिकी हुई है, और तुम्हारे पास कुछ काम धंधा ही नहीं है। अबे यार अपने मुल्क का हालत देखो। हमारी कंट्री की एक कंपनी टाटा, उसकी जीडीपी तुम्हारे मुल्क से बड़ी है भाई। और तुम खुश हो रहे हो कि स्टेडियम बन गया, स्टेडियम बन गया, हमारी चेयर्स आ गई, एलईडी स्क्रीन आ गई। अबे कौन सा अनोखा काम कर लिया तुमने भाई? बहुत खुशी की बात है, तुमने स्टेडियम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इंडिया को घंटा फर्क पड़ता है भाई। इंडिया नहीं जा रही। वेदर यू डू एनीथिंग और यू डोंट डू एनीथिंग, इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। एक बेवकूफ कहता है अपने इंटरव्यू में, भाई अगर शरीफ साहब बात करते ना नरेंद्र मोदी से तो इंडियन टीम आ जाती। रियली? नरेंद्र मोदी के और कोई काम नहीं है, हैं? वो शरीफ का फोन है, वो मोदी एकदम से अपनी अपनी कुर्सी से उठ जाएगा, ओ शरीफ जी का फोन आया है, अभी भेजता हूँ जी। अबे यार उसकी टिंड में थप्पड़ मारता है मोदी। दफा है यहां से, नहीं भेजूंगा मैं किसी को।
बात करते हो यार तुम? ना तुमसे कोई पूछता है, ना तुम्हारी कोई औकात है। तुम्हारे को हम वीज़ा नहीं देते, तुम्हारे मुस्लिम कंट्रीज़ तुम्हारे को वीज़ा नहीं देते। और तुम बात करते हो स्टेडियम तैयार हो गया, ओए इंडिया वालों देखो हमारा सबसे बेस्ट स्टेडियम है। अबे बकवास चौध रहे हो यार तुम, और कोई काम धंधा ही नहीं है। वो तनवीर अहमद, देख लेना भाई, देखना स्टेडियम कराची की, देखो ऐसी हरी ग्रास कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, कितनी ग्रीन ग्रास है। अबे होश के नाखून खा यार बेवकूफ के बच्चे। वैसे तू इंडिया के बारे में बोल-बोल के तू बेंचोद टिका रहता है। तूने अपना पूरा करियर इंडिया के बारे में बना के तुमने करियर एस्टैब्लिश कर लिया। वो क्यों नहीं बोलता तू? जब तेरा पिछले साल, डेढ़ साल पहले जब हरभजन सिंह के साथ तेरा इंटरव्यू था और हरभजन सिंह ने तेरी ले ली थी, उसी टाइम बोला था कि नहीं आएगी इंडिया, कर लो जो करना है। तूने बोला देखो आएगी, आएगी देखते रहना। बेवकूफ कर रहे हो यार। एक मुल्क, अभी तुम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हो, वो भी तुम पूरा नहीं कर रहे हो गधो। तुम्हें होश के नाखून नहीं, कितने जाहिल लोग हो तुम। यू आर डूइंग अ 50% ऑफ द टूर्नामेंट। आधा टूर्नामेंट तो दुबई में है। इसमें खुश हो रहे हो तुम। अबे कमाल कर रहे हो, स्टेडियम क्या बना दिया भाई। इट इट वाज योर ड्यूटी। एक क्रिकेट स्टेडियम है भाई, तुम्हारा यूर क्रिकेट लिविंग लविंग नेशन। तुम्हारे मुल्क में फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि तुम अभी अभी नए नए पैदा हुए हो क्रिकेट में, या तुम यूएस से हो, वो पता नहीं 50 60 70 साल से तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अपग्रेडेशन नहीं करोगे अपने स्टेडियम की? ये कोई इसमें अचीवमेंट है? बावले हो गए हो तुम। ये देखो हमारी डिस्को लाइट्स चल रही हैं। तुम डिस्को लाइट्स देख के बावले हो रहे हो। तुम्हें जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, तुम कभी अपने मुल्क से बाहर तो निकले ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। भाई तुम गलती से अगर इंडिया आ गए ना, इंडिया में सुनो मेरी बात, सुनो, इंडिया में अभी सारे शहरों में ना नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। मीडिया को पता ही नहीं कहाँ स्टेडियम बन रहे हैं। तुम तो बावले हो जाओगे तुम अगर तुमने स्टेडियम्स देख लिए यहाँ पे तो। यार तुम्हें कुछ पता ही, होश ही नहीं होता यार, तुम बोलते क्या हो। वहां पे शहबाज शरीफ इनॉग्रेशन सेरेमनी में कह रहा है कि देखना दुबई में इंडिया को करारा जवाब मिलेगा। तनवीर अहमद कह रहा है कि देखो इंडिया की तो चैंपियंस ट्रॉफी हम खत्म कर देंगे दुबई में। अबे तुम अपनी फिगर करो गधों के बच्चों। ना तुम्हारी टीम, ना तुम्हारे कोई प्लेयर, गोबरों के सारे तुम खेलते रहते हो, जाहिल तुम सारे लोग हो। तुम्हारे मुल्क के टीम के प्लेयर का फोन चोरी हो गया और तुम सिक्योरिटी की बात करते हो। बात कर रहे हो यार तुम। पताल, क्या कहते हैं टेंट लगा के तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे पास तो प्लेइंग नेट्स नहीं है। टेंट लगा के तुमने चदरें लगाई हुई हैं और उसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो यार। बातें कर रहे हो तुम, फैसिलिटीज की बातें कर रहे हो। ये देखो जी हमारा ये हो गया जी, हमारा ये स्टैंड है, हमारा वो स्टैंड है। एक तुम्हारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और ये चूजा शबाज शरीफ, नहीं देखना जी हम तो करेंगे, इंडिया को करारा जवाब देंगे। तुम्हारे को और किसी चीज की परवाह नहीं है। क्या जवाब दिया तुमने आज तक जिंदगी में इंडिया? जवाब क्या दिया इंडिया को, मुझे आज बता दो। सारी वॉर्स तुम हारे, हर चीज में तुम हारती हो। इकोनॉमी में तुम्हारे को 100 साल लग जाएंगे हमारे से मैच करने में। वी गोना बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन कमिंग इयर्स। हम भी फिफ्थ या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अबे थोड़े होश के नाखून खाओ यार। एक एक क्रिकेट पे लेके तुम ऐसे बावले हो जाते हो। एक गलती से मैच क्या जीत गए तुम 2021 में, तुम लोग बावले हो गए हो। इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया। अरे सो व्हाट, अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम तुमसे हार जाते तो हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? अबे आईपीएल की इतनी हाइप है, साला चैंपियंस ट्रॉफी की तो कोई हाइप ही नहीं है। नोबडी इज फकिंग वेटिंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी ब्रो। बातें चोदते हो यार तुम, और कुछ काम धंधा ही नहीं है तुम्हारे को। कभी बस ये देखना हम ये कर देंगे। तुमने करा क्या है? चांद पे चले गए तुम लोग। तुमने कोई बड़ा कोई, तुमने अपनी इकोनॉमी में कोई डेवलप कर दिया, तुम्हारे मुल्क में भुखमरी बंद हो गई। कुछ तो हुआ नहीं है तुम्हारा। एक स्टेडियम के लिए तुम इतने बावले हो रहे हो। ये तुम्हारे मुल्क की ये है। जस्ट जस्ट सी द माइंडसेट। अपनी अपनी पहले देखो, तुम्हारे में गरीबी ना, बिजली तुम्हारे मुल्क में ना, गरीबी इस हद से ज्यादा। परचेजिंग पावर तुम्हारी है नहीं। 100 बार सोचते होगे तुम लोग, अबे यार तुम मार, अब तुम्हारे मुल्क में लोग अपने आप को मार रहे हैं भुखमरी के लिए, और तुम बातें कर रहे हो कि स्टेडियम बन गया, उसमें खुश हो रहे हो तुम। तुम्हारी लाइफ में और कुछ नहीं है, इसी में खुश रहना है तुम लोगों ने। अबे जागो गाइस, जागो। मीडिया तुम्हारे यूट्यूबर सिर्फ यही लगाता है, देखो जी इंडिया पाकिस्तान की तो जंग है। अबे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान से हमारी कोई राइवलरी अब है ही नहीं भाई। वी केयर अ फ्लाइंग शिट अबाउट पाकिस्तान ब्रो। एज एन इंडियन फैन बता रहा हूं मैं, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फर्क नहीं पड़ता। कोई हाइप नहीं है इसकी। हमें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हाइप है, हमारी राइवलरी जो है। बस यही चोदते रहते हो। देखो जी इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो देखना, सारी सारी आई बॉल्स हो जाती है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अरे पागल बावले हो गए थे तुम लोग कि इंडियन टीम नहीं आ रही, रोना शुरू कर दिया तुमने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। देखो जी इंडिया नहीं आ रही, इंडिया नहीं आ रही। हमारे मुल्क के लोग विराट कोहली को कब देखेंगे, उसको कब देखेंगे? कभी तुमने देखा हमारे मुल्क में ऐसे रोते हुए कि गोबर आजम को कब देखेंगे? गोबर आजम को पूछता ही नहीं है। उसे आज गोबर के मुंह पे मारेंगे गोबर।
ये तो तुम्हारी फुद्दू सी टीम है यार। टीम होती है तो उसमें तुम मजाक उड़ाते हो, ये क्या सिलेक्शन कर दी है, कोई ये नहीं है वो नहीं है। जैसे ब्रैडमैन के बच्चे बैठे हुए हैं तुम्हारी टीम में, जो इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हो अपनी टीम को। बातें कर रहे हो यार तुम। और अगर हो भी क्या फर्क पड़ता है? एक स्टेडियम है भाई। इट्स योर फकिंग जॉब। अपने जॉब। कोई कंट्री देखी है तुमने? सोचो, इतने क्रिकेट नेशंस हैं, कोई ऐसे हाइप ऐसे मीडिया अपनी स्टेडियम की फोटो वीडियो बनाते हैं, देखो आज आज ये स्टेडियम बना, और बावले हो रहे हैं। आई स्वेयर मैन, तुम लोगों का कोई इलाज नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा मोदी गवर्नमेंट से, बैन दीज इडियट्स। दीज दे आर इडियट्स। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक डफर को समझा सकते हो, एक स्टूपिड को नहीं समझा सकते। तुम लोग स्टूपिड हो। तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी गवर्नमेंट, जो भी साले हैं, उनके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है सिवाय बस इंडिया डाल दो, बस मुल्क को चुप करा दो। ये बेवकूफ लोग होगो तुम लोग। उठ उड़ जाओ भाई। इडियट्स। आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू। हैं जो पागल हो रहे हैं। स्टेडियम बन गया, स्टेडियम बन गया। Choose it। भाई, मैं फिर लाइव आऊंगा आज 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। आप कमेंट्स करके बता देना कितने बजे आना है मैंने। एंड फिर वहां जाके इनकी बकचोदी करेंगे और इसी बात में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। लव यू ऑल।